हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरान्स लाइफ स्टाइल। जैसा कि आपको पता है, पिछले 3 महीने पहले मैंने सोलर सिस्टम लगवाया था और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम 3 किलोवाट का मैंने लगवाया था। तो बहुत से लोग मुझसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि आपने 3-4 महीने हो गए आपको सोलर लगवाए हुए, तो सोलर लगवाना आपको सही साबित हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये बिल को ज़ीरो कर दिया है कि नहीं कर दिया है? क्या इसके लगाने से बिल ज़ीरो हो गया है? और क्या ये मेरे लिए नुकसान का सौदा साबित हुआ है? सब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक-एक करके। आप मेरे व्लॉग में बने रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का मेन कारण और मेन रीज़न ये है कि बहुत से लोग मुझसे ये जानना चाह रहे थे कि आपने 3 महीने आपको सोलर लगवाए हुए हो गया है और मेरी पहली, दूसरी और तीसरी बिल भी आ चुकी है बिजली विभाग से, जो कि मुझे मिली हुई है। तो मैं आपको पहली, दूसरी और तीसरी बिल यानी कि सारी बिल का डिटेल्स बताऊंगा। क्या मुझे सोलर लगाने से कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है? क्या आपको सोलर लगवाना चाहिए? क्या सोलर लगवाना एक गलत सौदा है? तो ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, आप व्लॉग में बने रहिए। पहले 10 अक्टूबर को मेरा सोलर सिस्टम लगा है, तो जो पहले महीने कह सकते हैं कि अक्टूबर से 15 नवंबर तक का जो महीना था, उसमें सोलर जनरेशन काफ़ी अच्छी थी। नियर अबाउट 1 महीने में 350 यूनिट जनरेट हुई थी। लेकिन उसके बाद के महीनों में, हम दिसंबर, जनवरी के महीने की हम बात करें तो उसमें जनरेशन काफ़ी कम हुआ है। क्योंकि अक्टूबर के महीने में जो हमारी जनरेशन अच्छी हुई थी, तो उससे हमें हमारे एक्सपोर्ट हमने ज़्यादा किया था, इंपोर्ट कम किया। तो हमारे यूनिट डिस्कॉम के पास मेरा मतलब बिजली का जो प्रोडक्शन ओवर हुआ था, जो कि एक्सपोर्ट मेरा ज़्यादा था, तो वो एक्सपोर्ट जो है उनके पास नियर अबाउट 150 यूनिट एक्स्ट्रा उनके पास सेव थी। तो जनवरी में जो मेरी बिल कम जनरेट की, यूनिट कम जनरेट की, तो हमने उसमें से 50 यूनिट जो हमारी प्रीवियस थी उसमें से हमने यूज़ किया। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोलर सेटअप हो जाने के बाद आपका मीटर, जो कि प्रीपेड हो चाहे पोस्टपेड हो, उसको नेट मीटर में कॉन्फ़िगर कराना बहुत ज़रूरी है। बिना नेट मीटर में कॉन्फ़िगर कराए हुए आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों आपका ये मीटर शो नहीं करेगा। जब मीटर शो नहीं करेगा तो ये सारी डिटेल्स आपका ये बिल जनरेशन में दिक्कत होती है। इससे नेट मीटर लगने के बाद जो नेक्स्ट मंथ में जो बिल आती है, नेट मीटर अगर आपका लग गया तो बिल आएगी, तो उसमें आप कभी भी अपने 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद आप चेक करेंगे अपने मीटर को। उसको मीटर में पुश बटन दबा के आप चेक कर सकते हैं कि आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शो कर रहा है कि नहीं। अगर इस पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शो कर रहा है तो इसका मतलब जो आपका मीटर है वो सही इंस्टॉल हो गया है और कॉन्फ़िगर हो गया है। और उसके बाद जो बिल आएगी उसमें आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों जैसा हो, चाहे इंपोर्ट कम हो चाहे एक्सपोर्ट कम हो, जो भी हो उसके दोनों को एडजस्टमेंट करके बिल आती है। तो मुझे बड़ा इंतज़ार था कि मेरी पहली बिल आएगी। तो ये करते हुए मुझे मेरी पहली बिल जो होती है वो लगभग आई आपकी 5 अक्टूबर में मैंने लगवाया था, तो ये 5 नवंबर को मेरी पहली बिल आई। तो पहली बिल जो आई, मीटर वाले आए भैया, वो उन्होंने बिल निकाला। तो उन्होंने मुझे बिल जो दिया, वो जो बिल निकालते हैं वो बिल तो ऐसे ही निकाल के देते हैं। ये जो पुराना ये आप इसको देख रहे हैं, इसी फॉर्म में निकलती है बिल। तो इसमें मैंने जब देखा तो इसमें मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई और कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई। इसमें सिंपल यूनिट दे दिया, प्रेजेंट और प्रीवियस यूनिट शो कर रहा था। तो मैंने बिजली विभाग में बात किया तो उन्होंने कहा कि आप हमारी वेबसाइट UBPCL से या उसके ऐप से आप कंप्लीट डिटेल वाली बिल आप डाउनलोड कर लीजिए, जो कि बिल थोड़ा बड़ी होती है, उसमें डिटेल होते हैं सारे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना आपने बनाया, कितना आपका मीटर कैसा है, प्रीपेड है, पोस्टपेड है, सारी डिटेल उसमें होती है। आपके लोड की डिटेल उसमें होती है, तो सारी चीज़ उसमें होती है। तो सोलर लगने के बाद मुझे बड़ा इंतज़ार था पहली बिल का, कि पहली बिल कब आएगी। तो आइए अब आपको दिखाते हैं ये पहली बिल, जो कि इस तरह की बिल आती है। बिल में लेफ्ट साइड में ऊपर अकाउंट नंबर लिखा होता है, उसके नीचे नाम लिखा होता है, उसके नीचे पिता का नाम लिखा होता है और एड्रेस लिखा होता है। नीचे मोबाइल नंबर, ईमेल, कनेक्शन डेट, बिल नंबर और प्रोग्रेसिव सब्सिडी और मीटर टाइप दिया होता है कि हमारा मीटर किस टाइप का है। और राइट साइड में देखें तो राइट साइड में यहाँ पे दिया होता है हमारा डिवीज़न दिया होता है, ठीक है, हमारा सैंक्शन लोड दिया होता है, कितना हमारा बिल डिमांड गया है वो दिखाता है, और हमारी सिक्योरिटी दिखाता है इसमें, और मीटर टाइप दिखाता है, मीटर नंबर दिखाता है। इसके बाद नीचे बीच में देखेंगे तो बिल डेट दी होती है, ड्यू डेट दी होती है इसमें, और डिस्कनेक्शन की भी डेट इसमें दी हुई थी, और
बीच सेंटर में बिल्कुल देखेंगे तो आपकी जितनी पेबल अमाउंट है वो अमाउंट शो करता है। आइए अब बिल आपको और डिटेल में दिखाते हैं, जिसमें नीचे देखिए एनर्जी चार्जेस 0 रुपये दिखा रहा है, डिमांड चार्जेस 247.50 दिखा रहा है, मिनिमम चार्जेस 0 है, ग्रीन एनर्जी चार्ज 0 है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 12 रुपये 60 पैसे है और एक्सेस डिमांड पेनल्टी 0 है और लो पीएफ सरचार्ज 0 है और नीचे देखेंगे तो मिसलेनियस चार्जेस 4 रुपये 53 पैसे लगा हुआ है। इसमें कुछ और चार्जेस जैसे कि CGST, SGST यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो GST लगती है वो शो कर रहा है। करंट LPS कितना है, LPSC कितना है और प्रीवियस LPSC देखिए 22 रुपये 83 पैसे, इसमें LPSC लेट पेमेंट सरचार्ज लगा हुआ है और करंट बिल हमारी 287.46 रुपीज़ की हो गई है। और अब इसमें चूँकि हमारा पिछले महीने का एरियर था तो वो इसमें शो कर रहा है, तो सब मिलाकर 2479 रुपये टोटल बिल हुई है। और अब आपको ये भी बता दें कि ये एरियर जो दिखा रहा है, एरियर क्यों दिखा रहा है। हमने अपना जब ट्रांसफ़र किया था कनेक्शन, हमारे पापा के नाम कनेक्शन था, तो जब हमने अपने नाम ट्रांसफ़र किया था तो 1290 रुपये के आसपास कोई मिसलेनियस चार्ज इसमें ऐड हुआ था, वही एरियर हमारा इसमें शो कर रहा है और एक बिल बकाया थी, दोनों मिला के ये इतना अमाउंट शो कर रहा है। आइए अब आपको नीचे की तरफ दिखाते हैं। इसमें 2 मीटर की डिटेल दिखाएगा, हमारा पुराना पोस्टपेड मीटर और नया नेट मीटर। और 4 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक जो हमने बिजली इंपोर्ट की है वो 22 यूनिट थी और 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जो हमने इंपोर्ट की है वो 88 यूनिट थी और 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक जो हमने एक्सपोर्ट किया था वो 272 यूनिट थी। यहाँ पर KWH और KWHE दिया हुआ है। KWH जो होता है वो इंपोर्ट होता है और KWHE जो होता है वो एक्सपोर्ट यूनिट को शो करता है। तो 5 नवंबर को आप देखेंगे हमारी बिल आई थी, तो इस बिल में जो क्लोजिंग सरप्लस सोलर यूनिट थी 162 यूनिट थी, जो कि हमारी गवर्नमेंट के पास स्टोर हो गई। बिल का स्क्रीनशॉट लेने में 162 क्लियर दिख नहीं रहा है। इसमें देखिए ओपनिंग सरप्लस यूनिट 0 दिखा रहा है और इसी ओपनिंग सरप्लस यूनिट की जगह जो हमारी 162 यूनिट बची है वो अगले महीने यहाँ शो करेगा। ये जो बड़ी वाली बिल होती है ये 2 पेज की बिल होती है। सेकेंड पेज में डिटेल दिया होता है कि लास्ट 6 महीने में आपने कितनी बिल जमा की है और लास्ट बिल कितनी जमा की है और जो भी इसमें LPSC और ये सब जो शॉर्ट फॉर्म दिए होते हैं इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं ये डिटेल उस पर दी होती है। तो ये थी हमारी सोलर लगने के बाद पहली बिल, जो कि नियर अबाउट 287 रुपीज़ की आई। आइए अब आपको दिखाते हैं दूसरे महीने की बिल। हमारी दूसरी बिल 5 दिसंबर को आ गई थी और इस बिल में आप देखिए सारी वही डिटेल है जो कि मैंने पिछले बिल में आपको दिखाया है और इस बिल में भी देखेंगे तो 0 यूनिट की ही बिल बनी हुई है और उसकी वजह से हमारा ओनली फिक्स डिमांड चार्ज ही लगा है जो कि 247 रुपये 50 पैसे है और इसमें करंट लेट पेमेंट सरचार्ज और प्रीवियस लेट पेमेंट सरचार्ज लगाकर 304 रुपये हमारी बिल बनी है इस महीने की और टोटल हमारी बिल बनी है 2456 रुपये और पिछला एरियर लेकर 2783 रुपये, ये टोटल बिल हो गई। तो देखा जाए इस तरह हमारी फिक्स डिमांड चार्ज की ही बिल बनी है, LPSC लगाकर 304 रुपये टोटल इस महीने की बिल बनी है। आइए अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डिटेल देखें तो देखेंगे 5 नवंबर को हमारी रीडिंग 88 थी और 5 दिसंबर को हमारी रीडिंग 199 हो गई थी और फिर उसके बाद देखेंगे 5 नवंबर की एक्सपोर्ट की जो यूनिट थी वो 272 थी रीडिंग और 5 दिसंबर की पोर्ट की रीडिंग 558 थी। तो टोटल इस महीने 111 यूनिट इंपोर्ट किया और 286 यूनिट हमने एक्सपोर्ट किया। इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से ही फिक्स डिमांड चार्ज की ही बिल आती है। इसमें देखिए ओपनिंग सरप्लस यूनिट 162 यूनिट है जो कि हमारी सेव्ड पड़ी थी ग्रिड में। तो इसमें देखिए पिछले बार की जो हमारी सरप्लस यूनिट और इस बार की जो सरप्लस यूनिट है वो मिलाकर हमारी टोटल 337 यूनिट सरप्लस यूनिट बनी हुई है और अगर आने वाले वक्त में हमें एक्स्ट्रा यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसी यूनिट से लेंगे। तो देखिए ये हमारी तीसरी बिल जो कि 5 जनवरी को आई थी। आइए आपको तीसरी बिल दिखाते हैं जो कि 5 जनवरी को आई थी और इस बिल में एज यूजुअल हमारा लोड दिखाएगा 3 किलोवाट का और जो बिल डिमांड है वो 2.25 है। ये 3 किलोवाट के लिए मिनिमम है और इतना डिमांड लेगा ही लेगा। 1 किलोवाट का फिक्स डिमांड चार्ज 110 रुपये होता है, इसलिए 2.25 का आपका 247 रुपये कुछ पैसे आता है।
ये इसका फिक्स डिमांड चार्ज। इसमें देखिए मिसलेनियस चार्जेस माइनस 5.77 रुपीज़ है, जो कि हमारा घट जाएगा। और इसमें करंट LPSC और प्रीवियस LPSC जो चार्ज लगाकर ये टोटल हमारी बिल 288 रुपये 29 पैसे बनी है। और पिछला एरियर 2730 रुपये 58 पैसे था। तो सब जोड़कर 3072 रुपये ये हमारी बिल हुई है। जो इस महीने की बिल बनी है 288 रुपये 29 पैसे ही बनी है, जो कि बहुत अच्छा है। और आइए अब इसमें देखिए 5 दिसंबर को हमारी रीडिंग थी 199 और जो कि 5 जनवरी को हो गई 376। तो टोटल इंपोर्ट हो गया हमारा 177 यूनिट। और 5 दिसंबर की एक्सपोर्ट देखेंगे तो हमारा 558 था और 5 जनवरी को एक्सपोर्ट हमारा 695, यानी कि टोटल एक्सपोर्ट हो गया 137 यूनिट की। तो आप इसमें देखेंगे कि हमारी इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा है 177 और एक्सपोर्ट हमारा कम है 137। तो ये दोनों में 40 यूनिट का डिफरेंस हो गया, यानी कि 40 यूनिट हमने इंपोर्ट ज़्यादा किया है, गवर्नमेंट से ज़्यादा लिया है। तो ये हमको जो 40 यूनिट है हमारी, जो कि पिछली बार ओपनिंग सरप्लस सोलर यूनिट जो कि 337 थी, उसमें से देखिए इसमें 40 यूनिट कम करके 297 यहाँ शो कर रहा होगा। तो हमने 40 यूनिट जो हमारी बची हुई बिजली थी उससे हमने लिया है। तो इससे ये बात होता है कि जो हमारी सेव्ड यूनिट जो बची रहती है उसको भी हम आगे चल के यूज़ कर सकते हैं, कभी ज़रूरत पड़ती है। तो ये 40 यूनिट हमको ज़्यादा लेना पड़ गया, क्योंकि ये 5 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच में मौसम काफ़ी गड़बड़ था, तो हमारी सोलर यूनिट कम बन रही थी और खपत ज़्यादा थी। ये थी पहले, दूसरे और तीसरे महीने की बिल। जनवरी की बिल जो कि फरवरी में आनी थी वो भी आ चुकी है। उसकी डिटेल अब आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा मेरी बिल, सारी जो डिटेल्स आपने बिल देखा, उसके बाद मैंने ये कंक्लूजन निकाला है, अगर आपका कम बजट है तो आप ऑन ग्रिड सोलर पे जा सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑन ग्रिड सोलर लगवाया है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी ऑन ग्रिड सोलर लगवाइए। और ऑन ग्रिड सोलर लगवाने से कोई नुकसान नहीं है, सिवाय इसके फ़ायदा ही फ़ायदा है। यहाँ हमारी बिल 2500-3000 आती थी, वहाँ हमारी बिल अब 250, 350, 300 ऐसे बिल आती है। ये तो मेरा जो कि है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का ये है। अब देखते हैं कि ये गर्मियों के दिनों में क्या रिपोर्ट रहती है। और क्योंकि गर्मी के दिन में कंजम्पशन बढ़ जाएगा, एसी वगैरह चलेगी, पंखे चलेंगे, और पंखे तो फ्रिज का ज़्यादा यूज़ होगा। तो इन सब चीज़ों का यूज़ ज़्यादा होने की वजह से तो हो सकता है कि गर्मी में कुछ लोड बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, गर्मी में जाड़े के मुकाबले गर्मी में लोड ज़्यादा होता है। तो गर्मी में क्या रिपोर्ट रहेगी इसकी हम आगे आपको वीडियो बताएंगे। जैसा होगा हम आपको वीडियो डालते जाएंगे। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा, ऑन ग्रिड सिस्टम एक अच्छा सिस्टम है। मैंने जो लगाया, मैंने अपना रिस्पांस अभी जो कि 4 महीने का मैंने 3-4 महीने का देखा है, तो मैं सेटिस्फाई हूँ। ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने से मैं सेटिस्फाई हूँ। मुझे अब बहुत ज़्यादा बड़ी बिल का मुझे टेंशन नहीं होता है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ अपने सब्सक्राइबर को, मेरे देखने वालों को, जो मुझे वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका बिल 2500 से 3000, 4000 के आसपास आता है, तो आप 3 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर पे आप जा सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि सोलर आपको लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, क्या आपको ऑन ग्रिड सोलर लगवाना चाहिए, क्या आपको ऑफ ग्रिड सोलर लगवाना चाहिए, किनको हाइब्रिड सोलर लगवाना चाहिए। हर आदमी की अपनी ज़रूरत होती है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से मैं सजेस्ट करूंगा कि वो सोलर लगवाए। अगर वो उसका कम बजट है और एक छोटी फैमिली है, मीडियम फैमिली है, ज़्यादा उसके लोड नहीं है अगर घर के, तो मैं चाहूँगा कि वो जाए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे। क्योंकि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे गवर्नमेंट द्वारा आपको सब्सिडी भी मिलती है। सब्सिडी का स्लैब 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट मैक्सिमम सब्सिडी मिलती है। अगर आप यूपी, दिल्ली, एमपी और जैसे स्टेट में रहते हैं, तो आपको ये सब्सिडी लगभग मिलाकर 1,06,000 या 1,08,000 के आसपास मिलती है, जिसमें 76,000 सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी और 30,000 रुपये आपको ये स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। अगर आपका बिल, एवरेज बिल आता है, मान के चलिए 2,000 रुपये, तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप 2 किलोवाट तक का सोलर लगवा सकते हैं। जिसका बिल लगभग 1200-1400 आता है, वो 1 किलोवाट लगवा सकता है। और जिसका 3,000 से 4,000 के आसपास बिल आता है महीने का, वो 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे वो जा सकता है। आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से लोग होते हैं जो वीडियो थोड़ी बहुत देख के हट जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो पूरी देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत भी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ज़्यादातर लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपकी
क्वेश्चंस हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ मैंने गलत बोल दिया हो, आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो में क्या कमी है, क्या मैंने गलत बोला, क्या मैंने सही बोला। तो आप बने रहिए मेरे चैनल में, आप सब्सक्राइब करेंगे, मुझे खुशी मिलेगी। पूरी वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया।